तरह क्वाड के शक्तिशाली मंच से ड्रैगन यानी चीन के विस्तारवाद को डायरेक्ट वार्निंग दी गई। इस बार की क्वाड समिट का एक्सेस यानी केंद्र भारत रहा, क्योंकि एशिया में भारत की वो शक्ति है जिसने चीन के विस्तारवाद को सीधी चुनौती दी है। इस क्वाड समिट से भारत को क्या मिला, यह भी आपको बताएंगे, लेकिन सबसे पहले देखिए, सुनिए और समझिए क्वाड की वो हुंकार जिसकी गूंज बीजिंग तक सुनाई दी। Quad isn't just a passing fad. We mean business. क्वाड को हल्के में ना ले चीन, ये थी वो सीधी सख्त वार्निंग जो टोक्यो की सरजमी से निकली और जिसका टारगेट थी बीजिंग में बैठी जिनपिंग सरकार। जापान में चीन से घमासान की तैयारियों के इस ब्लूप्रिंट में अमेरिका जैसी सुपर पावर ने भी माना, अगर ड्रैगन के विस्तारवाद की नकेल कोई कस सकता है तो वो भारत ही है। और इसी वजह से भारत के साथ क्वाड देशों ने तैयार किया चीन के ब्रेक फेल करने का ब्लूप्रिंट। अगले 5 मिनट में आप पूरी तरह समझ जाएंगे कि इस बार ड्रैगन के कदम थामने के लिए क्वाड के प्लेटफॉर्म पर तैयार किए गए ब्लूप्रिंट में क्या-क्या शामिल है। रूस और यूक्रेन के महायुद्ध के साथ दुनिया का एक और फ्लैश पॉइंट लगातार सुलग रहा है। ये फ्लैश पॉइंट है ताइवान का, जिसको लेकर बयान अमेरिका ने दिया और सहमति चारों क्वाड सदस्यों की थी। Very quickly, you didn't want to get involved in the Ukraine conflict militarily for obvious reasons. Are you willing to get involved militarily to defend Taiwan if it comes to that? Yes. You are. That's the commitment we made. That's the commitment we made. We are not, look, here's the situation. We agree with a one China policy. We signed on to it and all the attendant agreements made from there. But the idea that it can be taken by force, just taken by force, is just not appropriate. It will dislocate the entire region and be another action similar to what happened in Ukraine. ताइवान के मुद्दे को लेकर इतने सख्त शब्दों का इस्तेमाल मतलब साफ है कि ताइवान को टारगेट करने के लिए चीन जो कुछ कर रहा है वो क्वाड की नजरों से छिपा नहीं है। पिछले 2 महीनों के अंदर चीन ने ताइवान के इर्द गिर्द बड़ी वॉर ड्रिल को अंजाम दिया है। अप्रैल में चीन की एम्फीबियस फोर्स ने ताइवान पर हमले की ट्रेनिंग की, जिसके ठीक बाद चीन के एयरक्राफ्ट कैरियर ने ईस्ट चाइना सी से लेकर स्ट्रेट ऑफ ताइवान तक एकत मूवमेंट और मनूवरिंग ड्रिल को पूरा किया था। और मई के महीने में चीन ने अपने समुद्री इलाकों में एक और बड़ी लाइव फायर ड्रिल को पूरा किया। मायने साफ है, चीन वाकई ताइवान पर हमले की तैयारी कर रहा है और क्वाड के मंच से ये बता दिया गया कि अगर चीन ने ऐसी गुस्ताखी को अंजाम दिया तो मुंहतोड़ जवाब देने के लिए क्वाड तैयार है। क्वाड के मंच पर चीन से जुड़ा एक और सामरिक मुद्दा देखा, सुना और समझा गया। ये साजिश है समंदर में जासूसी की और इन करतूतों को अंजाम देने वाले जहाजों को कहा जाता है चीन के डार्क वेसल्स। लंबे वक्त से चीन के कमर्शियल जहाज चीनी नेवी के लिए जासूसी कर रहे हैं। कभी फिश ट्रॉलर्स यानी मछली पकड़ने वाली नाव तो कभी मर्चेंट शिप्स यानी मालवाहक जहाजों के जरिए चीन समुद्री क्षेत्र में सर्विलांस यानी जासूसी कर रहा है। दक्षिण कोरिया से लेकर वियतनाम और अर्जेंटीना जैसे देश चीन के इन डार्क वेसल्स को लेकर अपनी फिक्र जाहिर कर चुके हैं और इसी वजह से क्वाड ने समंदर को सुरक्षित रखने के लिए प्लान तैयार कर लिया है। इसके लिए अमेरिका ने अपना सैटेलाइट नेटवर्क ऑफर किया है। सैटेलाइट के जरिए चीन के इन जासूसी करने वाले जहाजों की गतिविधियों पर नजर रखी जाएगी। इंडो पैसिफिक, दक्षिण पूर्व एशिया और हिंद महासागर में इन गतिविधियों की निगरानी की जाएगी और डाटा सभी क्वाड सदस्यों के साथ साझा किया जाएगा। यानी अब अगर चीन के ये नागरिक जहाज कहीं जासूसी करते पाए गए तो उसकी रियल टाइम इंफॉर्मेशन मिलेगी और हर देश की नौसेना अपने मुताबिक एक्शन ले पाएगी। साइबर साजिश यानी हैकिंग चीन का पुराना हथकंडा रहा है, जिसके जरिए चीनी हैकर्स न सिर्फ दुनिया के बड़े-बड़े देशों की जानकारियां चुराते हैं बल्कि वहां अस्थिरता फैलाने की कोशिश भी करते हैं। रूस और यूक्रेन युद्ध के दौरान भी खबरें आई हैं कि चीन से जुड़ी कुछ साइबर एजेंसीज ने रूस की सुरक्षा से जुड़े डाटा को हैक करने की कोशिशें की थी। रूसी सैनिकों और कमांडर्स के फोन में मालवेयर भेजकर इस हैकिंग को अंजाम दिया गया था। इसी किस्म की अनैतिक जासूसी यानी हैकिंग की वजह से भारत में भी 100 से ज्यादा चीन के ऐप्स और वेबसाइट बैन कर दिए गए थे। यही क्वाड समिट का मेन एजेंडा भी था कि साइबर सिक्योरिटी को मजबूत बनाया जाए ताकि इस किस्म की साइबर ब्रीच आगे न हो पाए और इंडो पैसिफिक से लेकर इंडियन ओशन रीजन तक क्वाड सदस्यों के नागरिक सुरक्षित रह पाएं।
इतने कम समय में क्वाड समूह ने विश्व पटल पर एक महत्वपूर्ण स्थान बना लिया है। हमारा आपसी विश्वास, हमारा डिटर्मिनेशन लोकतांत्रिक शक्तियों को नई ऊर्जा और उत्साह दे रहा है। क्वाड के स्तर पर हमारे आपसी सहयोग से एक फ्री, ओपन और इंक्लूसिव इंडो पैसिफिक क्षेत्र को प्रोत्साहन मिल रहा है, जो हम सभी का साझा उद्देश्य है। क्वाड का ब्लूप्रिंट और बीजिंग के लिए वार्निंग दोनों सामने आ चुके हैं। अब गेंद जिनपिंग के पाले में है। चीन की कम्युनिस्ट सरकार अपनी करतूतों पर ब्रेक लगाएगी या फिर हमेशा की तरह अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा बनी रहेगी। टीम न्यूज़ नेशन। और टोक्यो में क्वाड समिट शुरू होते ही बीजिंग से एक जहर बुझा बयान आया। चीन के विदेश मंत्रालय ने क्वाड को एक नाकाम गठबंधन बताया। आखिर क्यों क्वाड के नाम भर से जिनपिंग जनरल उबल जाते हैं? समझना है तो जरा इस नक्शे को समझिए और देखिए कि चीन क्यों परेशान है। दरअसल गुआम में अमेरिका का एंडरसन एयरफोर्स बेस मौजूद है, जहां अमेरिका के 60 से ज्यादा फाइटर तैनात रहते हैं। पश्चिमी पैसिफिक की बात करें तो अमेरिका के 2 एयरक्राफ्ट कैरियर वहां पर तैनात रहते हैं। होल्ट ऑस्ट्रेलिया की अगर हम बात करें, पूर्वी पैसिफिक में अमेरिका का 1 एयरक्राफ्ट कैरियर तैनात रहता है और होल्ट ऑस्ट्रेलिया में ज्वाइंट बेस मौजूद है। पापुआ न्यू गिनी में भी अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया का एक ज्वाइंट बेस जो है वो मौजूद है। ये नेवल बेस है एक। और जापान के अत्सुगी में अमेरिका और जापान का ज्वाइंट बेस मौजूद है। ओकिनावा की अगर बात करें, अत्सुमी में तो ज्वाइंट बेस है ही अमेरिका और जापान का। इसके अलावा हम अगर बात करें, ओकिनावा में भी एक बड़ा जापानीज नेवी बेस मौजूद है। इसके अलावा अगर भारत की तरफ से हम बात करें तो भारत की तरफ से अंडमान निकोबार में हम आपको बता दें कि घेरने की पूरी तैयारी चल रही है। नौसेना का बड़ा बेस वहां पे डेवलप हो रहा है। फिलीपींस की तरफ से भी घेरा जा रहा है चीन को। फिलीपींस के स्यूबिक बे और क्लार्क में अमेरिका के ज्वाइंट बेसेस मौजूद हैं और स्ट्रेट ऑफ ताइवान में भी अमेरिकी नौसेना की मौजूदगी है। यानी अगर चीन कल को ताइवान की तरफ आंखें तरेरता है, हमला करता है, तो चारों तरफ से क्वाड सदस्य उसकी घेराबंदी समंदर के रास्ते करेंगे और इसी वजह से क्वाड की हर सरगर्मी ड्रैगन की टेंशन को बार बार बढ़ाती है। टोक्यो में जब क्वाड सदस्यों का मंथन चल रहा था तब पूरी दुनिया के दिमाग में बस एक सवाल बार बार कौंध रहा था कि क्या ये क्वाड नाटो जैसा ही एक गठबंधन बनेगा? जिस तरह यूरोप में रूस को काबू में रखने के लिए नाटो बनाया गया, क्या उसी तर्ज पर चीन के विस्तारवाद को एशिया में टक्कर देने के लिए क्वाड का गठन किया गया है? इस सवाल का जवाब है नहीं, क्योंकि अगर आप गौर से क्वाड नाटो की संरचना को देखेंगे तो आपको समझ आएगा कि क्वाड का दायरा और अपने मकसद के मुताबिक क्वाड की शक्ति दोनों नाटो से कहीं ज्यादा है। Standing together for a free, open and resilient Indo-Pacific region. कोविड-19 की विपरीत परिस्थितियों के बावजूद हमने वैक्सीन डिलीवरी, क्लाइमेट एक्शन, सप्लाई चेन रेजिलियंस, डिजास्टर रिस्पांस और आर्थिक सहयोग जैसे कई क्षेत्रों Territorial integrity and sovereignty, international law, human rights must always be defended. टोक्यो में क्वाड के प्लेटफॉर्म से सामने आए ये शब्द ही बताने के लिए काफी हैं कि क्वाड का असली मकसद और पहचान क्या है। इसी वजह से कहा जा रहा है कि नाटो और क्वाड में जमीन आसमान का फर्क है। अगर सहयोग के ब्लूप्रिंट के तराजू पर तौला जाए तो क्वाड आपको नाटो से ऊपर नजर आएगा। नाटो के सदस्य देशों की तादाद भले ही ज्यादा हो, लेकिन नाटो के गठन से लेकर अभी तक उसका रोल सिर्फ स्थानीय सुरक्षा और सामरिक संतुलन बनाने पर रहा है, जबकि छोटे से वक्त में ही क्वाड सामरिक सुरक्षा से लेकर व्यापारिक सहयोग और स्पेस साइबर कोऑपरेशन जैसे मुद्दों को हासिल कर चुका है। अगर आप नाटो के मुकाबले थिएटर के लिहाज से क्वाड की तैनाती और ताकत देखें तो यहाँ भी आपको बड़ा फर्क नजर आएगा। यूक्रेन के महायुद्ध के दौरान रूस से टक्कर लेने के लिए नाटो ने बाल्टिक देशों में तकरीबन 8000 सैनिक तैनात कर रखे हैं और ब्लैक सी में नाटो के तकरीबन 4000 सैनिक तैनात हैं। लेकिन अगर ताइवान के फ्लैश पॉइंट को देखें तो जापान और दक्षिण कोरिया में ही अकेले अमेरिका के तकरीबन 70,000 सैनिक तैनात हैं। अगर रूस के लिहाज से बाल्टिक और ब्लैक सी में नाटो की नौसैनिक मौजूदगी देखी जाए तो यहाँ तकरीबन 120 युद्धपोत तैनात हैं।
ताइवान सिर्फ फ्लैश पॉइंट है, लेकिन यहाँ सुरक्षा के लिए इंडो पैसिफिक से लेकर दक्षिण चीन सागर के नजदीकी इलाकों तक क्वाड के 200 से ज्यादा युद्धपोत तैनात और तैयार है। न सिर्फ तादाद बल्कि ताकत और सहयोग के दायरे में भी क्वाड हर लिहाज से नाटो पर 21 साबित होता है। इसी वजह से कहा जाता है क्वाड से सुरक्षा नहीं बल्कि शांति और विकास का भी रास्ता खोलता है। टीम न्यूज़ नेशन।